ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज शनिवार का दिन, कुछ विशेष करने का दिन। क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत ऋषि मुनियों के दृष्टांतों से कुछ सीख कर करें। व्यस्त जीवन की भागदौड़ में से कुछ समय निकालकर अपने जीवन को सरल, सुगम, सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। हमारा जीवन किस लिए है? किस प्रकार हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है? आदि आदि बातों को जानने का प्रयास करते हैं और जानेंगे कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो किस प्रकार अन्न से प्रभावित होता है। कहा भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो आरंभ करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी जो एक महात्मा हुए हैं, अत्यंत तपस्वी थे, सन्यासी थे। उनके सुंदर सुंदर दृष्टांतों से, छोटी छोटी कहानियों से हम अपने जीवन को सरल, सहज बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए प्रथम कहानी देखते हैं, क्या कहते हैं। पहली कहानी है, जैसा अन्न वैसा मन। भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज उनसे धर्म उपदेश ले रहे थे। धर्म की बड़ी गंभीर और लाभदायक बातें वे कह रहे थे। तभी द्रौपदी ने कहा, पितामह, मेरा भी एक प्रश्न है, आप आज्ञा दें तो पूछूं? भीष्म बोले, पूछो बेटी, तुम भी एक प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज, प्रश्न पूछने से पूर्व क्षमा चाहती हूँ। मेरा प्रश्न कुछ टेढ़ा है, बहुत अच्छा न लगेगा आपको। अगर बुरा लगे तो रुष्ट न होना। भीष्म बोले, नहीं बेटा, मैं रुष्ट नहीं होता, तुम जो भी चाहो पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आपको स्मरण है जब दुर्योधन की सभा में दुशासन मुझे नग्न करने का यत्न कर रहा था? मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, आप भी वहां उपस्थित थे। आपसे भी मैंने सहायता की प्रार्थना की थी। आज आप ज्ञान और ध्यान की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। उस समय आपका यह ज्ञान और ध्यान कहाँ गया था? उस समय एक अबला का अपमान आपने कैसे सहन किया? उसकी पुकार को क्यों नहीं सुना? भीष्म बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी। उस समय मैं दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाता था। वह पाप मेरे शरीर में समाया हुआ था, रक्त बनकर मेरी नसों में दौड़ रहा था। उस समय मैं चाहने पर भी धर्म की बात नहीं कह सका। अब अर्जुन के तीरों ने उस रक्त को बाहर निकाल दिया। पर्याप्त समय से मैं शरों की शैया पर पड़ा हूँ। पाप का अन्न शरीर से निकल गया है, इसलिए धर्म की बात कहने लगा हूँ। यह है अन्न का प्रभाव। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अगली कहानी का शीर्षक है, जैसा आहार वैसा विचार। एक साधु रहता था किसी जंगल में। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी आता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। महल में गए, एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे।
अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई, तो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था, जिसको हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया, हार को देखा, उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया। स्नानागार से निकले, महल में से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। परंतु वहां तो हार नहीं था। खोज होने लगी। पूछा गया, गुसलखाने में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा गए थे। महात्मा की खोज होने लगी, महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। इधर वे महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगी, तो जंगल का एक फल तोड़कर खा गए। फल था एक औषधि, उससे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल में पहुंचे। आवाज दी, राजा जागो, राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तेरे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। यह है अन्न का प्रभाव। इसलिए यूनान के फिलोसफर पैथागोरस ने कहा था, तुम मुझे बताओ कौन आदमी क्या खाता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह क्या सोचता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन भी कभी अच्छा नहीं होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया हो, सबका प्रभाव मन पर पड़ता है। तीसरी और आज की अंतिम कहानी, कहते हैं, शीर्षक दिया है पाप के अन्न का दुष्परिणाम। पूज्य महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। एक वानप्रस्थी उनके पास ही एक कमरे में रहता था। एक दिन वानप्रस्थी सीधा महात्मा जी के पास आया और वो जोर जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ आपको? वह बोला, मैं लुट गया महात्मा जी, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। महात्मा जी बहुत घबराए। पूछने पर पता लगा कि वह वानप्रस्थी कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। रात्रि के समय अपने कमरे में बैठ जाता, वह भगवान का ध्यान करता। ईश्वर की शीतल ज्योति उसे दिखाई देती। उसमें आनंद आनंद से मस्त होकर वह घंटों बैठा रहता। परंतु कल रात उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी। रोते हुए उसने कहा, मैं ध्यान में बैठा महात्मा जी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी में लाल दुपट्टे वाली एक नौजवान लड़की खड़ी है। मैंने घबराकर आंखें खोल दी, समझा कुछ भूल हो गई है। फिर प्राणायाम किया, फिर ध्यान से ज्योति को देखा, परंतु वह लड़की अब भी वहीं थी। मैं उसे जानता नहीं, परंतु बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने बार बार मुंह हाथ धोकर प्राणायाम करने का प्रयत्न किया,
बार बार उसे हटाने का प्रयत्न किया, परंतु रोशनी में उसके अतिरिक्त कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी तो उम्र भर की कमाई लुट गई। मैं तो कहीं का ना रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। वह कहता जाता था और रोता जाता था। महात्मा जी ने पूछा, किसी बुरे व्यक्ति की संगत में तो नहीं बैठे? कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। महात्मा जी ने कहा, कल तुम आश्रम से बाहर तो गए होगे? वह बोला, गया था, एक भंडारे में। एक सेठ साहब आए थे, उन्होंने भंडारा किया था, वहाँ खाना खाने गया था। महात्मा जी ने कहा, जाकर पता लगाओ वह सेठ कौन है और उसने भंडारा क्यों किया था। वानप्रस्थी गया। पता लगाकर उसने बताया कि सेठ एक शहर का रहने वाला है। वहाँ उसने अपनी नौजवान बेटी को एक बूढ़े के पास 10,000 रुपये में बेच दिया था। 2,000 रुपया लेकर वह हरिद्वार आया है कि पाप का प्रायश्चित करने के लिए भंडारा कर दे। महात्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा, यही वह नौजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, पाप की कमाई का एक भाग है, उस हतभाग्य लड़की का मूल्य। जब तक वह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा तब तक उस दुखी लड़की का दिखाई देना बंद नहीं होगा। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम। इससे आत्मा गिरती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य पीछे गिरता है। तो ये आज हमने 3 कहानियों के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अन्न के खाने से हमारा मन कैसे परिवर्तित होता है और पाप के अन्न के क्या दुष्परिणाम हैं। आहार जैसा खाएं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो आज की कहानियाँ यही संदेश दे रही हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की बात कही है। इन कहानियों को हल्के में ना लें। इन कहानियों से बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त होती है। उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। आज की कहानियों के संदेश यही थे। ओम इति शम। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। नमस्ते जी, धन्यवाद।